पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का लोगों ने माल्यार्पण करके किया स्वागत। नगर के पुरानी अंजही मोहल्ले में संजय चौरसिया, राजेश चौरसिया ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल रहे। व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, अधिवक्ता और स्वास्थ्य जगत से भी लोग इसमें शामिल हुए। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है जब इतने सारे विद्वान लोग एक ही जगह इकट्ठे हों। उन्होंने एनडीए सरकार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने बताया कि 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उछलकर 5वें स्थान पर आ गई है और 2027 तक यह 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि मोदी जी ने इसका बजट बढ़ाते हुए अब 11 लाख हजार करोड़ रुपए कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से ही लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वह अपना मतदान अवश्य करें। साथ ही उन्होंने बताया कि 6वें चरण तक एनडीए की 400 सीटें आ चुकी हैं और 7वें चरण में एनडीए 400 के पार निकल जाएगी। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 3 साल से लगातार टॉप कर रहा है, विश्व की सारी संगठन कर रहे हैं। और वैसे ही आप देखें कि जो भारत 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था विश्व की 10 सालों में 60 साल में 11वीं इकोनॉमी में पहुंचे और पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गया और 2027 तक 3री अर्थव्यवस्था भारत पहुंच जाएगा। वाटरवेज हो रहा है, नए IIT खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, तो ये भारत की इस प्रकार से तेज गति से विकास हुआ है। और तो और जो मेडिकल कॉलेज है, देश की आजादी के बाद अगर 140 करोड़ के देशवासी हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि सस्ती दवाई हो, डॉक्टर बड़ी संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हो, अच्छे अस्पताल हो, क्योंकि अगर देश के नागरिक अगर स्वस्थ रहेंगे तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। अगर व्यापार जैसे आप करते हैं या कोई संस्था चलाते हैं उसमें 100 लोग काम करते हैं, अगर 10 भी बीमार हो जाए तो संस्था का कारोबार गिर जाता है। देखिए, मिर्जापुर का लोकसभा का चुनाव जो है अंतिम चरण 1 तारीख को है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ 400 के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। 7वां फेज होते ही हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे और मिर्जापुर में यहां से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी 2 बार बड़े मतों से जीती हैं। इस बार ये लोकसभा पहले से अधिक मतों से जीतेंगी और यहाँ से इसके साथ साथ जो 7वें फेज का चुनाव है वो अभी जो है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कहा कि काफी पैसे लगे, कितना लगे हैं इस? देखिए, जब यूपी की सरकार थी तो 2014 का आंकड़ा लीजिए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होता था। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ देश जहाँ वाला देश है और यहाँ पे सड़कें ना हो, एयरपोर्ट ना हो, वाटरवेज ना हो, रेलवे ना हो, 2.5 लाख करोड़ रुपये कुछ नहीं होता है। ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने 2.5 से 5, 5 से 7.5, आज 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खर्च कर रहा है, तो मोदी सरकार है।